राज्य एकलव्य। आज का मेरा विषय है धर्म धंधा और आदमी अंधा। इसमें यह है निषाद समाज किस तरीके से धर्म के नाम पर लुट रहा, धर्म रूपी व्यापार की जाल में फंसा हुआ है। देखिए, त्योहार के नाम पर अच्छा व्यापार चल रहा। इनका जो फ़ायदा ब्राह्मण बनिया को है। एक वर्ष में इतने त्यौहार आते हैं कि यदि हम उसका पैसा इकट्ठा करें तो 20 वर्ष या 22 वर्ष तक इकट्ठा करेंगे तो एक बच्चे की शादी योग्यता कम से कम हो जाएगी। जैसा कि अनुमान के तौर पर खर्च लगाते हैं। मान लो होली पे 1200 रुपये, शिवरात्रि पे 500 रुपये, सावन शिव चौदस वगैरह पे 1000 लगा लो, रक्षाबंधन 1000, जन्माष्टमी 1000, श्राद्ध पे 1500, दीपावली पे 1000, गोवर्धन 500 रुपये, भैया दूज 1000, 8700 रुपये का बैठता। यदि हम इसे हर साल एक अकाउंट बना कर जोड़ते रहें तो ये 20 वर्ष में 1,74,000 रुपये बैठता। आप इसे किसी बच्चे की शादी, मकान या अन्य खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार निषाद समाज लुट रहा है। मेरा कहना है ब्राह्मण व्यापारी के चंगुल से बचें। सुंदर सुंदर मूर्तियां बना रहे हैं, उन पर चढ़ाकर पैसे जेब में रख रहे हैं, करोड़पति हो रहे हैं। भगवान शब्द में 5 शब्दों का अर्थ है। वैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, आसे अग्नि, नैसे नीर, पंचतत्व ही भगवान। अच्छा, जिस महापुरुषों की मूर्तियां में उनके विचारों को याद करना चाहिए। अच्छा, वे उनके आदर्शों पर चलना उचित है। चंदे के नाम पर धंधा चल रहा, जनता पाखंडी बाबाओं के ढोंग में रुपया बहा रही है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। मेरा एक मित्र जिसका नाम रामू है, उसके मम्मी पापा में घरेलू झगड़ा रहता है। रामू की मम्मी पंडित जी के पास जाती, पंडित जी हमारे घर में झगड़ा रहता है। पंडित जी कहते हैं राहु 7वें आसमान पर है, उपाय कराएं। तो रामू की मम्मी कहती हैं क्या उपाय होगा? पंडित जी कहते हैं राहु का हवन करूँगा। सामान 7 तरह की 250 ग्राम मेवा, आम की लकड़ी 5 किलो, देसी घी प्योर 7 किलो देना है। अच्छा, रामू 7 किलो घी और 250 ग्राम मेवा पंडित जी को घर दे आते हैं। और शनिवार का दिन आया, पंडित जी के पास गए 5 किलो आम की लकड़ी देने। तो पंडित जी से पूछा हवन आप कब से शुरू करोगे? तो पंडित जी ने कहा मैंने तो हवन कर लिया। क्या आपने हवन कैसे कर लिया? क्या मैंने तो भैया कंडों पे कर दिया। कंडों पे कोई हवन होते होंगे? इस तरीके से ठग लिया। मेरे पड़ोस में रहने के कारण मैं एक दिन पंडित जी के यहाँ गया। पंडित जी सुबह देसी घी का हलवा और मेवा खा रहे हैं और उनके गाल लाल हो रहे हैं। इस तरह जनता को लूट रहे हैं। निषाद समाज को आगे बढ़ना है तो बुद्धि से, बल से, तभी समस्या का हल होगा। अच्छा, ब्राह्मण भ्रम में डालने वाला ही ब्राह्मण है। भ्रम रूपी माया ऐसी फैलाई कि मेरे पास ही हल है और किसी के पास कोई हल नहीं है। ब्राह्मण इस तरीके से जनता को लिख रहा। जितनी ये आपके त्योहार पौराणिक कथाएं मनगढ़ंत पर आधारित हैं दिखता। अच्छा, और ब्राह्मण यानी मनुवादी लोगों ने अपने को देवता बताया, हम लोगों को असुर, राक्षस, दैत्य बताया है। इसलिए हमें इन लोगों से बचना चाहिए। और इसी के बाद मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय निषाद, जय।